नैनीताल जिले में आई भारी बारिश के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। सबसे ज्यादा नुकसान हल्द्वानी में पहुंचा है। जी हां, शहर से गुजरने वाली नदियां और नाले उफान पर थे। कई हिस्सों में भूस्खलन हुआ, घर भी बहे। लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन भी करना पड़ा। अब नुकसान का जायजा और पीड़ितों को राहत देने का काम शुरू हो गया है। इस बीच बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान पहुंच गया है। जी हां, सुरक्षा के लिहाज से रेलवे द्वारा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के ट्रैक नंबर 3 के रेलवे संचालन को बंद किया गया है। हालात का जायजा लेने पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों के साथ पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे ट्रैक को बचाने के लिए सुरक्षात्मक कार्य करने के निर्देश दिए। अगर बारिश का दौर जारी रहता है और भूकटाव होता है तो रेलवे के संचालन में भारी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को रेलवे ट्रैक बचाने के लिए तटबंध सहित दीवार लगाने या फिर अन्य उपायों को करने के निर्देश दिए। गौरतलब हो, साल 2021 में अक्टूबर में आई बरसात में भी रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद कई दिनों के लिए ट्रैक बाधित रहा। इस बार फिर भारी बारिश के बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं उत्तराखंड में अभी बारिश का अलर्ट जारी है। अब देखना ये होगा कि फिर से कहीं ऐसे हालात ना पैदा हो जाए। ये ट्रैक नंबर 3 है जो रेलवेज का है और ये स्ट्रेच जो हल्द्वानी से काठगोदाम जाती है और इसके पैरेलल गौला नदी आप देख रहे हैं कि बह रही है और इसमें पुराना काम रेलवेज ने कुछ किया था गेबिन स्ट्रक्चर्स का, उसके बावजूद यहाँ पे कटा हुआ है क्योंकि जो गौला का लेवल था 56,000 क्यूसेक के आसपास था परसों जब बहुत तेज बारिश हुई थी। इसमें एक तो रेलवेज की ओर से उनके पास फंड्स अवेलेबल हैं जिनका काम चल भी रहा है प्रोटेक्शन वर्क्स का और स्पर्स का, जो अब बरसात आने पे पूरा होगा। लेकिन यहाँ पे मुख्य मुद्दा ये है कि जो गौला नदी है ये इसका चैनलाइज इस प्रकार से कराना है कि वो बीच में बहे, क्योंकि दूसरी तरफ हमारा स्टेडियम भी है, उसको भी डैमेज से बचाना है। दूसरा, बीच में जो ऑर्डर्स थे कि पुलों के 500 मीटर के आसपास बिल्कुल माइनिंग नहीं होगी, वो अपनी जगह सही है ऑर्डर, लेकिन अभी इतना ज़्यादा मटेरियल यहाँ पे जमा हो गया है कि जॉइंटली इसको हमें इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी और रेलवेज के सुपरविजन में इस काम को कराना पड़ेगा। तो इसमें डिजास्टर मिटिगेशन के हमें बेसिकली एस्टिमेट्स बनाने हैं और इनको तत्काल हम यहाँ पे फिर आपदा में प्रेषित करेंगे और इस काम को करवाएंगे। सर, रेलवे संचालन में क्या कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, फिलहाल क्योंकि आपके 2 पोल्स डैमेज हो गए थे तो अभी आपने ट्रैक नंबर 3 को बंद किया हुआ है और आगे इस पे कैसे चला पाएंगे इसमें रेलवेज कमेंट करेगा। सर, बरसात को लेकर किस तरीके से अलर्ट है और कितना नुकसान होगा? देखिए, कुमाऊं में अभी जो पिछले 2 दिन की बारिश है इसमें ज़्यादा नुकसान तो उधमसिंह नगर नैनीताल में ही हुआ है और नैनीताल में घरों में पानी आया है, सड़कों पे मलबा आया है, कलसिया में कुछ घर जो पूरी तरह डैमेज हो गए हैं। तो इसमें 2 चीज़ें मैंने दोनों डीएम से कही हैं, उसको मैं सुपरवाइज भी कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी निर्देश दिए हैं इसको करने के लिए। एक तो जो अहेतुक धनराशि है 5,000 पर फैमिली वो तत्काल मिल जाए और नैनीताल में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है और हमारे उधमसिंह नगर में भी डीबीटी के माध्यम से अकाउंट्स में धनराशि दी जा रही है। दूसरा, सितारगंज में आपके जो कैंप्स बने हुए हैं 3 अलग अलग विद्यालयों में वो कैंप्स चल रहे हैं जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन कर रही है। सिमिलरली कलसिया में जो कुछ लोग अफेक्ट हुए थे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा ही की जा रही है। दूसरा, मैंने ये भी निर्देशित किया है कि जो हमें आपदा में धनराशि मिलती है मलबा हटाने की, क्योंकि नगर निगम बहुत सा काम अभी कर रही है, आपने फौरी तौर पर उसको किया होगा, उसके एस्टिमेट्स भी साथ साथ आते रहे क्योंकि ये सारी धनराशि केंद्र सरकार हमें देती है, स्टेट का भी कंपोनेंट कुछ होता है इसमें, उसका हम लोग इस्तेमाल करें और जो हमारे कैंप्स बने हैं वहाँ पे उचित खाने पीने की व्यवस्था हो और रुकने की ठीक व्यवस्था हो और जिनके घर टूट गए हैं उनका एस्टिमेट बनते हुए जो भी आपदा मानकों में धनराशि मिलती है वो तत्काल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए।